बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक बजट की बात करने वाले हैं। तो सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पावर, इंफ्रा, मैन्युफैक्चरिंग जैसे थीम इस बजट का हिस्सा रहने वाले हैं। तो इस बार के बजट की अगर बात करें तो यहाँ पे जो देश के आम लोग हैं उनके अलावा शेयर बाज़ार की भी पूरी नज़र रहने वाली है। और हम आप तो बिल्कुल ताक लगा के बैठे हुए हैं कौन से शेयर बजट वाले हैं। अब आप ही देख लो, पूरा महीना इस बजट के चक्कर में निकल गया और कभी निफ्टी नीचे और कभी सेंसेक्स ऊपर, और इस ऊपर नीचे के चक्कर में आप समझो कि पूरा पोर्टफोलियो लाल पीला हो रखा है। अब आने वाले बजट के साथ इन सब से पर्दा भी उठ जाएगा, लेकिन फिर इन सब से क्या फ़ायदा जब काम वाले शेयर भाग चुके होंगे। तो आज इस वीडियो में ऐसे ही 5 इम्पॉर्टेंट सेक्टर और उन सेक्टर्स के मेन स्टॉक्स के नाम आपको बताने वाले हैं। तो फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो बिल्कुल चूकिएगा नहीं, वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। तो पहला इम्पॉर्टेंट सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर का हो जाता है, जिसमें अब आप समझो कि जितना भारत का ग्रोथ होगा, जितना यहाँ पे निवेश बढ़ेगा इंफ्रा में, उतना ही इंडिया और उसके साथ साथ सभी का ग्रोथ होगा। तो आप समझो गवर्नमेंट का पूरा फोकस है इस इंफ्रा पे। तो अगर इंफ्रा का बजट एलोकेशन बढ़ता है तो बड़ी कंपनी जैसे लार्सन एंड टुर्बो, कमिंस इंडिया, सीमेंस लिमिटेड, अडानी इंटरप्राइजेज जैसी बड़ी कंपनियों को यहाँ पे बड़ा फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ सकता है। उसी के साथ साथ रेलवे और शिप बिल्डिंग की अगर बात करें तो रेलवे में रेल विकास निगम लिमिटेड, IRFC, टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड और IRCTC, मझगांव डॉक और कोचिन शिपयार्ड जैसी बड़ी कंपनियों पे आप बिल्कुल नज़र बना के चल सकते हैं, क्योंकि अगर गवर्नमेंट का बजट एलोकेशन इस इंफ्रा के सेगमेंट में तो होना ही है, तो ये शेयर बिल्कुल फोकस में रहने वाले हैं। बात करें मैन्युफैक्चरिंग की, तो मैन्युफैक्चरिंग एक बिल्कुल रीढ़ की हड्डी बन जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो बजट एलोकेशन है वो मैन्युफैक्चरिंग पे बिल्कुल ध्यान है, क्योंकि मेक इन इंडिया वाला जो प्रोग्राम चल रहा है कि सब कुछ भाई भारत में बनाओ और भारत में इस्तेमाल करो। तो इस वजह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहता हुआ नज़र आने वाला है। तो इस सेगमेंट में जो मेन कंपनियां जो बिल्कुल जहां पे बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट देखा जाएगा आने वाले बजट में, उनमें अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और वाइट गुड्स वाली कंपनियों में तेज़ी आ सकती है, जिससे कयांस टेक्नोलॉजी, अंबर इंटरप्राइजेज इंडिया, पॉलीकैब लिमिटेड और CG पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड जैसे शेयरों पे आप बिल्कुल नज़र बना के चल सकते हैं। तो ये शेयर आने वाले समय में बजट के पास और बजट के बाद बिल्कुल बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए नज़र आ सकते हैं। अगला सेक्टर जो है वो विलेज इकोनॉमी, ये काफ़ी बड़ा प्रभाव डालने वाला है इस वाले बजट में, क्योंकि गवर्नमेंट आपको पता ही है बिल्कुल मिली जुली सरकार बनी हुई है। तो गवर्नमेंट बिल्कुल लोक लुभावन वादे करने में चूकने वाली नहीं है, और गवर्नमेंट का ध्यान ग्रामीण सेगमेंट में बहुत ज़्यादा रहता हुआ नज़र आने वाला है। अगर खपत बढ़ती है, आप समझो कि जो गवर्नमेंट का एलोकेशन होता है, अगर खपत बढ़ती है तो यहाँ पे जो बड़ी कंपनियाँ हैं जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर इंडिया लिमिटेड, FMCG कंपनियों को काफ़ी बड़े लेवल पे लाभ होता हुआ नज़र आ सकता है। इसी के साथ साथ जो दूसरे शेयर फोकस में आ सकते हैं उसमें UPL, कोरामंडल इंटरनेशनल लिमिटेड, एस्कॉर्ट, कुबोटा, हीरो मोटोकार, बजाज ऑटो जैसे शेयरों पे फोकस रहने वाला है। अगर बात करें पावर एंड रिन्यूएबल की, तो आप जहाँ भी देखो हर जगह रिन्यूएबल की बात हो रही है। पावर की डिमांड आप देख ही रहे हो कितना ज़्यादा बढ़ चुका है इस समय। तो पावर एंड रिन्यूएबल सेगमेंट बहुत ही ज़्यादा फोकस में रहने वाला है। तो इसमें जो मेन शेयर है जो बिल्कुल जिस पे नज़र बना के चलनी है, उसमें इरेडा और उसके साथ साथ NTPC, टाटा पावर, और अगर रिन्यूएबल की बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल अडानी ग्रीन एनर्जी। अब अडानी की बात तो आप जानते ही हो कितना इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं अडानी जी। तो अडानी ग्रीन एनर्जी, वारी रिन्यूएबल, बोरोसिल रिन्यूएबल और इसी के साथ साथ आइनॉक्स विंड पे आप नज़र बना के चल सकते हैं, क्योंकि पावर एंड रिन्यूएबल सेगमेंट में जो एलोकेशन होंगे तो ये शेयर बहुत ही ज़्यादा उड़ान भरते हुए नज़र आने वाले हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग, ये बहुत ही क्योंकि गवर्नमेंट का पूरा फोकस है कि सभी को घर हो, तो इस वजह से गवर्नमेंट का बिल्कुल जो लोक लुभावन एलोकेशन होने वाले हैं उसमें अफोर्डेबल हाउसिंग बहुत ही मेन रहने वाला है।
तो इस पे अगर हाउसिंग की बात करें तो इसमें जो मेन कंपनी जो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डालने वाली है वो हुडको है। तो हुडको में हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, तो हुडको जो फाइनेंस करने का गवर्नमेंट के जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट है काम करती है, तो ये शेयर बहुत ज़्यादा फोकस में रहेगा। उसी के साथ साथ पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, तो अब आप समझो कि अगर हाउस या घर बनेंगे तो बिल्कुल एसीसी लिमिटेड और इसी के साथ साथ अंबुजा और इसके साथ फिनोलेक्स केबल जैसी बड़ी कंपनियां फोकस में रहती हुई नज़र आने वाली है। तो इन सारे शेयर्स के नाम आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए और बिल्कुल मतलब ये श्योर है कि ये शेयर बेहतरीन करते हुए नज़र आएंगे बजट के पहले भी और बजट के बाद भी, क्योंकि ये कंपनियां बिल्कुल चुन चुन के लाई गई हैं। तो इस बजट के बारे में आप क्या सोचते हो और आप किन शेयरों पे बिट लगाने वाले हो, तो ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि ये कोई बिल्कुल इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये मतलब कहीं भी निवेश करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च ज़रूर करिए और अगर आपके कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं तो उनसे सलाह ज़रूर लें। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।